शहर को एक छावनी में तब्दील करा है। हमारा घर, हमारे तमाम पदाधिकारियों का घर और खुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के घर पर भारी तादाद में फोर्स तैनात किया है। इतना कोऑपरेट करने के बाद भी हमें सूचना मिल रही है कि जगह जगह जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है। मेरे निवास पर भी फोर्स तैनात है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के आवास पर। आईएमसी आज यौम दुआ का कार्यक्रम कर रही है। पहले ये कार्यक्रम इस्लामी इंटर कॉलेज मैदान में होना था, लेकिन प्रशासन की परमिशन नहीं देने के बाद ये स्थान बदला गया है और अभी नुमैला मस्जिद में होगा। 2:30 बजे वहाँ नमाज होगी। उसके बाद यौम दुआ में मौलाना तौक़ीर रज़ा खान और जितने उनके आह्वान पर यहाँ लोग पहुँचेंगे वो दुआ करेंगे फ़िलिस्तीन के हक़ में। उससे पहले अगर हम बात करें तो इस वक्त दरगाह आला हज़रत पर जो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान का आवास है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि फ़ोर्स तैनात कर दी गई है। ये फ़ोर्स रात ही हरकत में आ गई थी और तमाम उन जगहों पर कि जहाँ आईएमसी के मुख्य पदाधिकारी रहते हैं उनके आवास पर भी फ़ोर्स लगा दिया गया है और इस्लामिया को पूरी तरह से फ़ोर्स ने कवर कर लिया है। वहाँ किसी को आने और जाने की इजाज़त नहीं है अभी से, हालांकि नमाज में अभी वक्त है जुमे की, लेकिन उससे पहले ही जिस तरह से फ़ोर्स का मूवमेंट दिख रहा है शहर में, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि जैसे माना जा रहा था कि इस कार्यक्रम में बहुत ज़्यादा भीड़ आ सकती है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फ़ोर्स लगाया गया है। अभी ये पता नहीं लगा है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा खान को नज़रबंद किया गया है या सिर्फ सतर्कता की वजह से यहाँ पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से नमाज में मौलाना पहुँचेंगे या नहीं पहुँचेंगे, ये बात की बात है। लेकिन फ़िलहाल का जो बरेली का नज़ारा है, सुबह का वक्त है, इस वक्त ज़्यादातर जगहों पर जो मौलाना तौक़ीर रज़ा खान हैं और उनके साथ जुड़े जितने अहम लोग हैं उनके घरों पर फोर्स है और वो फोर्स अभी बैठी हुई है। अभी कोई किसी तरह का आदेश नहीं बताया गया है। हमारी आईएमसी कुछ लोगों से बात भी हुई है, हम उनकी बात भी सुनवाएंगे। उन्होंने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है उन्हें नज़रबंद किया गया है या सिर्फ सतर्कता की वजह से उनके आवासों पर फोर्स लगा दिया गया है। मुनीर भाई, क्या तैयारी है अभी जो आपका जुमे के बाद प्रोग्राम होना है? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है कि आईएमसी प्रमुख हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब ने जो है फ़िलिस्तीन में जो कुछ जुल्म हो रहा है महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ और बेकसूर मारे जा रहे हैं, तो हाँ, इंसानियत के नाते और जैसे कि आलमी दुनिया के अंदर बरेली का एक अहम मकाम है, इस नाते भी हमारी बरेली की ज़िम्मेदारी बनती थी कि हम उन लोगों की मदद करें। लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो हम कम से कम दुआ कर सकते हैं। इसी को देखते हुए आईएमसी प्रमुख हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने इस्लामिक ग्राउंड में इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम रखा था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि सरकार के दबाव में कहिए या प्रशासन की अपनी मर्ज़ी कहिए, वहाँ हमें इजाज़त नहीं दी गई और मौलाना ने कहा कि हम पुलिस प्रशासन या सरकार से टकराव नहीं चाहते, हम अमन वाले लोग हैं, अमन के लिए काम कर रहे थे और अमन शांति के लिए ही, विश्व शांति के लिए दुआ करना चाहते थे। लेकिन आज हालात ये हो गए हैं कि हमें दुआ करने तक की इजाज़त नहीं दी जा रही है और चूँकि हम टकराव नहीं चाहते थे, लिहाजा इस प्रोग्राम को नुमैला मस्जिद में रख दिया गया है। बाद नमाज जुमा 2:30 बजे जो है इज्तिमाई दुआ नुमैला मस्जिद के अंदर की जाएगी और आप देख ही रहे होंगे हमें इतना कोऑपरेट करने के बाद भी हमें सूचना मिल रही है कि जगह जगह जो है फोर्स तैनात कर दिया गया है और मेरे निवास पर भी आपने देखा ही होगा कि फोर्स तैनात है। और मैं आपके माध्यम से आवाम से अपील करूंगा कि जो लोग जहां तक आपके माध्यम से हमारी खबर पहुंचे, वो लोग बाद नमाज जुमा वहाँ पे फ़िलिस्तीन के हक़ में दुआ करें, अपनी मस्जिदों में दुआ करें। ख़वातीन हज़रात से गुजारिश है कि अपने घरों में कुरान की तिलावत करें, आयत करीमा का विर्द करें और इस दुआ में जो है उस सबको शामिल किया जाएगा और इंशाअल्लाह पुरअमन तौर पे सुकून के माहौल में फ़िलिस्तीन के हक़ में दुआ की जाएगी। कितने बजे निकलेंगे मौलाना के साथ आप लोग? हमें अभी मौलाना से इस संबंध में बात नहीं हुई है, लेकिन 2:30 बजे नमाज है तो तकरीबन 1:30 से 1:45 के आसपास निकलेंगे मौलाना। उसी वक्त तो उससे थोड़ा पहले हम लोग निकलेंगे। दुआ में कुछ खास लोग आएंगे, जैसे कल बात हो रही थी कि देखिए, इज्तिमाई दुआ में सबको ही मतलब कहा गया है कि इज्तिमाई जो चाहे शामिल हो सकता है, लेकिन चूँकि नुमैला मस्जिद में इतना बड़ा जगह नहीं है, लेकिन हज़रत का की चाहत है कि भाई वहाँ पे कोई सज्जादगान जो है दुआ करें, कोई सैयद दुआ करें और कई लोग आने को थे। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा पहुँच चुके हैं। जो भी होंगे इंशाअल्लाह दुआ में शरीक रहेंगे वो। देखिए, आपको मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जिस तरीके से हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने इस्लामिया ग्राउंड का ऐलान किया था और लगातार प्रेशर प्रशासन ने कई हवाले देकर
ये बनाया है कि आप पब्लिक इकट्ठा ना करें इस्लामिया ग्राउंड में, जबकि वो इज्तिमाई दुआ का प्रोग्राम है। जिसे कहना चाहिए अपने हिंदू भाइयों की ज़बान में कि शांति के लिए दुआ करना, जो आत्म शांति के लिए दुआ, उस तरीके का ये प्रोग्राम रखा था, ना कि किसी पार्टिकुलर किसी चीज़ के ख़िलाफ़ या किसी मज़हब के ख़िलाफ़ या किसी और मैटर के ख़िलाफ़। मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने की कोशिश ये थी, अमन शांति और इंसानियत के लिए ये दुआ का जो प्रोग्राम रखा है वो इस्लामिया में ही हो, लेकिन प्रशासन और शासन ने किसी हद तक हम सब लोगों को बहुत ज़्यादा मजबूर किया गया, यहाँ पर बहुत मॉब इकट्ठा हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप बताइए, फिर भी मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के जिस तरीके से उन्होंने हवाले दिए, उससे बहुत कोशिश मुनव्वल के बाद मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने वहीं पर इस्लामिया ग्राउंड के बराबर में एक मस्जिद नौमेला है। चूँकि उनका मकसद राजनीतिकरण नहीं है, उनका मकसद किसी और मज़हब को ठेस पहुंचाना नहीं है। उनका मतलब ये है कि उन्होंने तो आह्वान किया अपनी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इंसानियत में विश्वास करने वाले वो सभी लोग आए यहाँ पर। उन्होंने हिंदू भाइयों को भी बुलाया है और कहा है कि आप लोग भी यहाँ पर आएँ। दूसरी चीज़, आप देख रहे हैं जिस तरीके से प्रशासन ने हमसे कल बात करी थी और लगातार हम लोगों की मीटिंगें प्रशासन के साथ हुई है, लेकिन आज उसके विपरीत यहाँ पर उन्होंने इस तरीके के शहर को एक छावनी में तब्दील करा है। हमारा घर, हमारे तमाम पदाधिकारियों का घर और ख़ुद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के घर पर भारी तादाद में फ़ोर्स तैनात किया है। और ये मेरे ख़्याल से ये डर बैठाने की कोशिश है, मैं समझता हूँ। और हम पूर्ण तरीके से आपको यकीन दिला रहे हैं कि जो वक्त मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने दिया है, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें नहीं रोक सकती। हम लोग अमन शांति वाले लोग हैं, हम लोग अपने वक्त के पर नौमेले पहुंचकर नमाज जुमा अदा करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की क़यादत में वहाँ पर इज्तिमाई दुआ होगी। और आपको एक बात और बताएं, साहिब सज्जादा नशीन हज़रत सुभान रज़ा खान साहब भी आज वहाँ पर हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के साथ पहुँचेंगे और नबीर आल हज़रत कई और उनके भाई उनके साथ वहाँ पर इज्तिमाई दुआ में शामिल होंगे।
वो ज़रा सा है तफसील साफ दिखाई दे रहा है कि